नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्ध धर्म के बारे में, जो कि सबसे पहला एंशियंट हिस्ट्री का पहला रिलीजियस मूवमेंट था, धार्मिक आंदोलन था। तो क्या कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। तो ये जो इसका जो रिलीजियस मूवमेंट्स जो हमारे थे, उन सभी का जो टाइम था वो था दोस्तों 600 से 400 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। और ये सभी धार्मिक आंदोलन इन्होंने काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस निभाई हमारे संस्कृति को बनाने में, और जो आज हमारा कल्चर है उसको बनाने में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहला जो मुख्य कारण था धार्मिक आंदोलन के होने का वो क्या था। तो क्या ऐसा था, क्योंकि उससे पहले हमने वेदों के बारे में पढ़ा है, वैदिक कल्चर पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि वेद्स को कैसे उनको क्या महत्ता दी जाती थी। तो पहला जो इसमें तर्क है वो ये है कि वैदिक धर्म जो है वो बहुत जटिल हो गया था, और वैदिक धर्म में आप जानते हैं कि अंधविश्वास भी है, कर्मकांड भी बहुत सारे होते हैं। तो वो जटिल हो चुका था, तो उसकी वजह से कुछ चेंज लोगों को चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास मानने लगे थे। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर एक वैश्य, जो हमारी सेकंड लास्ट कैटेगरी होती थी, शूद्र से पहले वैश्य होते थे, आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन, जिनको हम शूद्र बोलते थे। तो बेसिकली शूद्र पहले नाम दिया गया था। तो यहाँ पर जो वैश्य थे, ये लोग वो थे, देखिए शूद्र तो जो सबसे निचले काम करते थे वो थे, लेकिन जो वैश्य थे ये बिजनेसमैन होते थे, छोटे छोटे बिजनेस करते थे। तो इनके बिजनेस काफ़ी डेवलप हो चुके थे, और इनकी वजह से क्या इनमें जो है इन्होंने अपने आप को काफ़ी सामाजिक स्थिति में इनका सुधार हो गया था, काफ़ी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए थे। तो इस वजह से ये हुआ। तीसरा है कि ब्राह्मण जो थे वो सबसे ऊपर थे, आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण का जो वर्चस्व था उसकी वजह से काफ़ी लोग अशांत थे, और क्षत्रियों ने खासकर, क्योंकि वो सेकंड स्टेज पे थे, तो इन्होंने काफ़ी प्रतिक्रिया वहाँ पर की थी, उनके खिलाफ़ काफ़ी कुछ हुआ था। तो क्या ये कारण है इनमें से? तो देखिए ये तीनों ही कारण हैं जिसकी वजह से रिलीजियस मूवमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी हो गया था। वैदिक रिलीजन काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, और उसमें काफ़ी भ्रांतियाँ आ गई थी, भ्रम आ गए थे। दूसरा वैश्य थे, उनका जो सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस काफ़ी ग्रोथ पे था। तो इस वजह से भी जो है वो चैलेंज कर रहे थे क्षत्रियों को भी और ब्राह्मण्स को भी। साथ में ऑब्वियसली जो टॉप पे रहते हैं वो तो हमेशा ही ट्रबल में रहते हैं, और सेकंड वाले उनको तंग करते रहे। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से हमने बुद्ध धर्म और साथ में जैन धर्म आगे हमें देखने को मिले। तो आज की क्लास में हम हम बुद्ध धर्म की ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। कौन थे संस्थापक बुद्ध धर्म के? हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म? तो हम सभी जानते हैं लॉर्ड बुद्धा, जिनका असली नाम था गौतम बुद्ध। और ये 563 ईसा पूर्व बीसी में इन्होंने जन्म लिया था, भिविनी में जन्म लिया था, जो कि नेपाल में है। और आगे जाकर इन्होंने काफ़ी बुद्ध धर्म को फैलाया। तो यही थे फाउंडर, और इनके बारे में आगे और चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड जो है ये है कि इन्होंने अपनी आखिरी सांस जो है वो कहाँ पर ली थी। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है महापरिनिर्वाण। तो इन्होंने कहाँ पर ली थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है ये यूपी में है, और यहीं पर इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी, जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का जो सबसे बड़ी अखंड मूर्ति स्थापित की गई थी, तो वो तालिबान ने तोड़ दी है। तो आप जानते ही होंगे कि तालिबान कहाँ की संस्था है। तो ये है अफ़गानिस्तान की संस्था। तो अफ़गानिस्तान में ही है, यानी कि थी महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति, जिसको तोड़ दिया गया तालिबान के द्वारा। और वहाँ पर काफ़ी टेररिज्म है, आप जानते ही हैं, एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था बामियान में, जो कि अफ़गानिस्तान में है फ़िलहाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बामियान, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बुद्धिस्ट की एक पवित्र किताब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है त्रिपिटका।
एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये माना जाता है त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक क्या होता है, देखिए त्रि का मतलब होता है 3, और पिटक जो होते हैं ये जो है पत्तियों पे क्या करते थे कि जो पाम लीव्स, आपकी खजूर की जो पत्तियाँ होती थी, उन पर कुछ लिखा जाता था, और उनको लिखकर पिटक बास्केट को बोलते हैं। बास्केट एक तरह का छोटा सा बैग आप समझ सकते हैं। तो क्या करते थे ये कि जो भी इनके दिमाग में जो भी चीज़ें ग्रंथ में लिखने वाली आती थी, वो पाम लीव्स पर, खजूर की पत्तियों पर लिख के बास्केट्स में डाल दिया करते थे। तो इनकी 3 मुख्य जो है वो त्रि इसलिए क्योंकि 3 मुख्य हैं, तो इसीलिए इसको त्रिपिटक बोला गया है। और वो कौन कौन सी हैं, एक तो है विनय पिटक, और उसके बाद सुत्त, और एक अभिधम। ये 3 जो है इनके बारे में हम डिफरेंट तरीके से आगे जानेंगे। तो फिलहाल जो आंसर हो जाएगा सैक्रेड बुक बुद्धिस्ट की वो है, उसका नाम है त्रिपिटक। आगे बढ़ते हैं। बुद्धा का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो आप जानते ही हैं बुद्धा उन्हें माना जाता है जो बहुत ज़्यादा एनलाइटन होते हैं, जो प्रबुद्ध होते हैं, बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो उनको भी बुद्धा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध, यानी कि द एनलाइटेंड वन। इसके बाद ज़रूरी क्वेश्चन है कि बुद्धा जी की जो क्लैन थी वो किस वंश के थे, तो ये थे शाक्य वंश के, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन है, एक क्षत्रिय वंश माना जाता था। और इनकी जो माता है उनका जो नाम है, इनका नाम था महामाया। नोट करेंगे, महामाया इनका नाम था। लेकिन बाद में इनको जो है पाला जो है वो गौतमी जी ने पाला था। शुद्धोधन इनके पिताश्री थे और राहुल इनके बेटे थे। ये सभी चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कैंडी श्रीलंका में है, हैदराबाद आप जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जो कि शाक्य वंश के थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि संसार की, यानी कि भारत की, संसार की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। वो कहाँ पर थी, तो आज के बिहार के रीजन में थी, और उस समय ये मगध में आता था, मगध एम्पायर बोलते थे। तो वहाँ पर ये थी, और इसको फिर ये जो है 14वीं शताब्दी में इसका स्थापन हुआ था, और फिर 13वीं शताब्दी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये बिहार में है, पटना से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर। ये इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। आगे आ जाता है, हम लोग बात कर रहे थे कि जो बुद्धिस्ट के साहित्य हैं वो मेन क्या है, तो वही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है अभिधम्ब पिटक। तो इसमें क्या बताया गया है, ये शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो इसमें जितने भी मनोविज्ञान के मामले वो सारे यहाँ पर बताए जाते हैं इस साहित्य में। इसके बाद सुत्त पिटक, ये भी हमने बात की थी। सुत्त पिटक में इनको कैसे रहना है, इनका आचार विचार और जो भी इनके सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। विनय पिटक, विनय आप जानते हैं, विनय मतलब जो बहुत हम्बल रहते हैं, रिक्वेस्ट करके अपना काम करवा लेते हैं। तो भिक्षु जो भी वो भिक्षा मांग के, जो भी किस तरीके से वो करेंगे, कैसे भिक्षा मांगेंगे, क्या उसमें प्रोसेस रहेगा, क्या नियम रहेंगे, तो भिक्षु आदेश के नियम विनय पिटक में आएंगे। इसके बाद नाम से ही क्लियर है महासंघी का, यहाँ पर संघ की बात हो रही है, यानी कि जो भी महान समुदाय के सदस्य हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो आप इसमें मैचिंग कर सकते हैं कि ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का देखेंगे तो 2 हो जाएगा, और डी का देखेंगे तो 3 हो जाएगा। यही आप यहाँ पर इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र, ये जो इनके ऑथर हैं ये कौन थे, तो ये थे अश्वघोष। अश्वघोष हमने ये सभी 6th या 7th क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ी है। तो अश्वघोष जी ने लिखी थी, बहुत बड़े बुद्धिस्ट विद्वान थे, स्कॉलर थे, और इनको कालिदास के बाद 2nd नंबर दिया जाता है हमारे भारत में अश्वघोष जी को। और इनकी जो मृत्यु है वो पेशावर पाकिस्तान में हुई थी, पेशावर पाकिस्तान में। तो अश्वघोष जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जब बुद्धा जीवित थे तो वो उनके समकालीन कौन थे, बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जिस समय वो जी रहे थे, वो अपना प्रचार कर रहे थे बुद्ध धर्म का, उस समय उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, समकालीन कौन थे। तो देखिए
समकालीन थे कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस जो है ये इनके समकालीन थे, ये 6ठी सेंचुरी में बीसी में ये थे। और लू प्रोविंस जो कि चीन में है, एक लू प्रोविंस, वहाँ पर जो थे ये 6th सेंचुरी बीसी में थे। अगर प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें तो ये 6th सेंचुरी में ज़रूर थे, लेकिन ये एडी में थे, बीसी में नहीं थे। और मोसेस जो थे ये आपके 14वीं सेंचुरी में थे, ये भी बीसी में थे। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस। बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जो प्रीचिंग थी, वो किस से रिलेटेड थी, किससे संबंधित थी? क्या एक ईश्वर में विश्वास, या फिर कर्म कांडों का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, या फिर प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, आइडल यानी मूर्ति पूजा। तो जो इन्होंने मूर्ति के बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने भगवान के बारे में भी कुछ नहीं कहा, और कर्म कांडों के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, यानी ज़्यादातर अपना विचार और अपना व्यवहार वो ठीक रखेंगे। तो उसकी प्योरिटी कैसे होगी उसके बारे में इन्होंने, इनकी प्रीचिंग्स थी। ये अपने जो भाषण देते थे, जो भी तो प्रवचन देते थे, तो ये सभी उस पर बेस्ड होते थे। तो प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। और ये हमने अभी देखा भी था कि इससे रिलेटेड कौन सा पितक है, तो ये था आपका सिद्धांत के मामले और आचार विचार, यानी ये आपका सुत्त पितक में बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ व्हीकल्स थे, 3 व्हीकल थे बुद्धिज़्म में, उसमें से तीसरा व्हीकल जो है वो कौन सा था? तो ये जो तीसरा व्हीकल था उसको वज्रयान बोलते थे। पहले व्हीकल थे महायान, और दूसरा था आपका ग्रेटर और हिनायान, और तीसरा था आपका वज्रयान। तो वज्रयान में बेसिकली क्या था, ये वज्र नाम से फेमस था। ये कुछ मैजिकल पावर थी, आप कुछ मैजिकल पावर हासिल करें और उसको वज्र कहा जाता था। तो उसी को थर्ड व्हीकल ऑफ जो है ये, इसको हिनायान और महायान, आपके फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड इसको कहा जाता था। तो कुछ मैजिकल पावर हासिल करिए तो उसको क्या कहते थे, आपका वज्रयान। तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कौन से स्टेट को बुद्धिज़्म का क्रैडल माना जाता है, बौद्ध धर्म का पालना माना जाता है? जैसे बच्चे के लिए हम क्रैडल यूज़ करते हैं, तो बौद्ध धर्म का पालना किस स्टेट को माना जाता है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कारण कि जो बुद्ध थे नेपाल में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने अपना जो पहला प्रवचन है वो सारनाथ में दिया था, जो कि यूपी में है। और उसके बाद में ज़्यादातर जो रीजन था वो यही था। इसके बाद कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिष्क्रमण किया था, जहाँ पर इन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो ज़्यादातर यूपी में ही जो है इसको माना जाता है, क्योंकि वहीं से स्थापित हुआ था। बाकी जगह में पहुँचा था, और भी जैसे कि थाईलैंड और भी चीन की तरफ, तो काफ़ी जगह वहीं से एक्सप्लोर किया गया था। तो क्रैडल ऑफ बुद्धिज़्म हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी आप जानते हैं लखनऊ। अगेन आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के समकालीन इसमें से कौन थे? तो ये थे वर्धमान महावीर। देखिए गौतम बुद्ध जो थे ये 563 बीसी में जन्मे थे, और महावीर जिनको हम जैनिज़्म का जिन्होंने जैनिज़्म को स्थापित किया वो बोलते हैं। तो वर्धमान महावीर जो थे ये आपके 540 बीसी के आसपास थे, और वैशाली बिहार में, ये नेपाल लुम्बिनी में। तो ये आंसर हो जाएगा वर्धमान। और इनको तीर्थंकर बोलते हैं जैनिज़्म में, तो तीर्थंकर थे ये। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, तो गंधार कला विद्यालय अस्तित्व में कब आया था, कौन से एक्ट में आया था? तो ये कौन से सेक्ट में आया था, कौन से संप्रदाय में आया था? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महायान में, जो कि सेकंड आपका, सबसे पहले हिनायान था, फिर महायान था, और फिर हमने पढ़ा जो अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वज्रयान। तो ये है आपका महायान, इसका उत्तर हो जाएगा महायान संप्रदाय। इसमें ही गंधार स्कूल कला का आया था। इसके बाद आपको अरेंज करना है इसमें सही कलानुक्रमिक में। तो कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहले देखिए लुम्बिनी वन में नेपाल में इनका जन्म हुआ था, तो सबसे पहले ये हो जाएंगे। इसके बाद सारनाथ में, इसके बाद बोध गया में इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी बोध गया में एक वृक्ष के नीचे। और सारनाथ में फिर इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, प्रवचन दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 463 बीसी में।
जो कि यूपी में पड़ता है, हमने देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यही सही कल इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि भारतीय साहित्यिक कृति इंडियन लिटरेरी वर्क के आधार पर दीघा निकाया क्या है। तो ये जो है दीघा निकाया आपको बताना है। तो ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट साहित्य है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो दीघा निकाय याद रखेंगे, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है पाली भाषा का। इसके बाद भगवान बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ जो है वो दिया था, तो इसमें से कौन सी चीज़ उन्होंने नहीं कही थी वो बतानी है। तो सही भाषण, सही चिंतन, सही इच्छा और सही आचरण। तो इनमें से इन्होंने बोला था कि सही स्पीच होनी चाहिए, चिंतन सही होना चाहिए, लेकिन इच्छाओं के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि इनका ये मानना था कि इच्छाओं की ही वजह से संसार में सारे दुख हैं, मिजरी है। तो अगर इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तभी खुश रह सकते हैं। तो इच्छा के बारे में इनका कोई भी इसमें 8 फोल्ड पाथ में नहीं बताया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सही इच्छा ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, और कानून के पहिए का घूमना भी कहते हैं। तो ये हमने जैसे डिस्कस किया सारनाथ, जो कि यूपी में है, वहीं पर ये किया गया था। अगेन हमें मैचिंग आ गई है, तो जल्दी से मैच कर लेते हैं। बर्थ ऑफ बुद्धा ये कहाँ पर हुए थे, तो हम जानते हैं ये लुम्बिनी में हुए थे। एनलाइटनमेंट इनको कहाँ पर हुआ था, बोध वृक्ष के नीचे, बोध गया में, जो कि बिहार में है। ये नेपाल में है, ये बिहार में है। कुशीनगर में इनकी जो है वो इन्होंने आखिरी सांस ली थी, कशिया डिस्ट्रिक्ट। और पहला सरमन, जो पहला धर्मोपदेश दिया था, वो दिया था सारनाथ में, अगेन यूपी में, ये भी यूपी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के हिसाब से आप इसको भी मैच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 20th क्वेश्चन में। तो इसमें कहा गया है कि इनमें से बताएं कि कौन सा बौद्ध साहित्य की एक शाखा है। इनमें से कोई भी हो सकता है। तो देखिए, पितक तो हम पढ़ ही चुके हैं, 3 पितक होते हैं, इनको त्रिरत्ना भी बोला जाता है। त्रिरत्ना यानी कि 3 रत्न बोला जाता है। कौन कौन से? विनय पितक, सुत पितक और अभिधम्ब पितक। ये हमें जो है ये मालूम है। और इसके बाद जातक सी, ये बेसिकली जतक होते हैं। इसमें क्या होता है कि बुद्ध से रिलेटेड 500 के करीब पोएम्स लिखी गई हैं, और स्टोरीज़ के फॉर्म में जो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है उनके बारे में है, उसके बारे में यहाँ पर पोएम्स वगैरह लिखी गई हैं। तो ये भी आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर का, बुद्धिस्ट साहित्य का पार्ट रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, केवल पहला और तीसरा। अब बुद्धिज़्म के अंदर पट्टिमोक्का ये क्या स्टैंड करता है, किस बारे की, किस चीज़ के बारे में ये बताता है? तो ये बताता है संघ के बारे में, संघ के नियमों के बारे में, क्या क्या उनके नियम होंगे। तो देखिए ये कहाँ से आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये विनय पिटक, अभी हमने देखा था विनय पिटक, जहाँ पे भिक्षुओं को सब कुछ कानून बताए जाते हैं, भिक्षा कैसे मांगनी है, सारा कुछ। तो विनय पिटक ये हमारे विनय, सूत और अभिधम ये है। इसमें से जो हमारे पास जो आपका विनय पिटक है, जैसा मैंने कहा कि ये इसी का पार्ट है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है हमारा सुत्त विभग, सुत्त विभंगा, सुत्त विभंगा, और दूसरा क्या है? खंडक। विनय पिटक के 2 भाग हैं, सुत्त विभंगा और खंडक। तो ये जो है ये सुत्त विभंगा, इस पे आ जाते हैं। सुत्त विभंगा के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है पट्टिमोक्का, और इसके अंदर मोनास्टिक रूल्स लिखे गए हैं, जो कि 211 जो है 227 माफ़ कीजिएगा 227 रूल्स हैं, और 311 ये नन्स के लिए हैं, जो कि बुद्धिस्ट नन्स होते हैं उनके लिए हैं। तो ये आपका पार्ट है संघ का, जो कि विनय पिटक का पार्ट है, आगे सुत्त विभंगा का पार्ट है, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? अच्छा, ये ठीक है, सबसे पहली बुद्धिस्ट जो है ये कहाँ पर ये हुई थी? तो अच्छा, ये पट्टिमोक्का के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है तो ये गाया जाता है वहाँ के बुद्धिस्ट नन्स के द्वारा।
पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बौद्ध संघ थी प्रथम, ये कहाँ पर हुई थी, किस शहर में हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह, जो कि मगध की राजधानी थी उस वक्त। और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 463 BC में। और इसके बाद ये करवाई किसने थी, तो ये करवाई थी अजात शत्रु, जिन्होंने बिंबिसार को मारकर गद्दी संभाली थी। अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी के थे, कौन से वंश के थे, हर्यंक डायनेस्टी के थे, हर्यंक डायनेस्टी। 463 BC राजगृह। गौतम बुद्ध को किसके समय तक भगवान के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया था, तो ये जो कनिष्क थे, इनके टाइम में ये इनको गॉड की उपाधि तक पहुंचा दिया गया था। ये कुषाण वंश के थे, कुषाण वंश, आप के से याद रख सकते हैं, के कनिष्क और कुषाण। और इन्होंने चौथी जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल भी बुलाई थी, जो कि 98 AD में हुई थी। और इन्होंने इसके बाद चाइना, कोरिया और जापान में भी बुद्धिज़्म को काफ़ी फैलाया था, अपनी मिशनरीज वहाँ पर भेजी थी। तो ये ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध गॉड ये हो गए कनिष्क के टाइम में, कुषाण रूलर थे ये। कौन सी डायनेस्टी के, कुषाण डायनेस्टी के। आगे बढ़ते हैं। महाबोधि टेम्पल ये बनाया गया है बोध गया में, जो कि बिहार में है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ऑब्वियसली देखिए जहाँ पर उनको बोध हुआ था, जिसको हमने देखा एनलाइटनमेंट, निर्वाण की प्राप्ति, तो ये हुआ था। आंसर हो जाएगा गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, यानी कि उनको जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर एक महाबोधि मंदिर बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था ह्यून सैंग। ये यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे जो कि बुद्धा जी के टाइम की थी, तो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि 4वीं सेंचुरी से लेके 13 तक जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इन्होंने आगे चल के बुद्धिज़्म को चाइना में फैलाने में काफ़ी योगदान किया। इसके बाद भी काफ़ी यहाँ पर लोग आए, जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो यहाँ पर आए। और ये 5th सेंचुरी में, माफ़ कीजिएगा, 5th सेंचुरी में ये बनी थी और 13वीं सेंचुरी में इसको डिमोलिश कर दिया गया था। बुद्धिस्ट काउंसिल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ऐसे ही आपका 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर है। तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्रा में, ये भी बिहार का इलाका। और पाटलिपुत्र में किसने करवाई थी, तो ग्रेट अशोक, जो कि मौर्यन लीडर थे, वहाँ पर 250 BC के टाइम पर इन्होंने करवाई थी पाटलिपुत्रा में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बुद्धा बॉर्न कहाँ पर हुए थे, तो बुद्धा बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में, हम देख चुके हैं, जो कि नेपाल का एरिया था, लुम्बिनी वन में। इसके बाद आपको बताना है चैत्य और विहार, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए चैत्य जो था वो पूजा का एक स्थान था जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक पूजा किया करते थे, और जबकि विहार जो थे ये उनके रहने का स्थान था। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर विहार इज़ अ प्लेस ऑफ लिविंग। ये दोनों ध्यान रखेंगे। बर्थ प्लेस जो है उसके बारे में किसके शिलालेख के द्वारा पता चलता है, प्रमाण होता है कि बर्थ प्लेस बुद्धा जी की हुई थी, तो ये अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, ग्रेट मौर्यन एम्परर द ग्रेट अशोक, उनके टाइम से उनके इंस्क्रिप्शन शिलालेख द्वारा ये पता चलता है, सारनाथ में जो थे। इसके बाद सारनाथ कहाँ पर है, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धा जी को महापरिनिर्वाण जो है वो कौन से रिपब्लिक में हुआ था, कौन से गणराज्य में हुआ था, तो ये हम देख ही चुके हैं। इन्होंने आखिरी सांस ली, इसका मतलब ये है कहाँ पर ली थी, तो इन्होंने ली थी कुशीनगर में, और कुशीनगर की जो राजधानी थी वो थी मल्लाज। तो ये मल्ला में हुआ था, मल में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैच करेंगे फिर से फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले बोधि ट्री आपको ये बताता है कि उनको एनलाइटमेंट हुई है ना, निर्वाण की प्राप्ति हुई है। लोटस उनके जन्म के बारे में बताता है, बर्थ के बारे में बताता है। धर्म चक्र जो कि उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश दिया था, और हॉर्स त्याग के बारे में बताता है। तो ये चारों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पर आप ये दोनों नोट कर सकते हैं। इसके बाद करेक्ट ऑर्डर में लगाएं इसको, कि नोबल ट्रूथ जो कि लॉर्ड बुद्धा के द्वारा बताए गए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे पहले आता है दुख है संसार में, और अगर दुख है तो फिर उसका कारण भी है, और अगर कारण है तो फिर उसका अंत भी है, और फिर आखिरी में
वो निरोध का मार्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। तो ये ऑर्डर आप इस तरीके से, आपको ऑप्शंस वहाँ होंगे, आप लगा सकते हैं। अगला देखिए, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? तो ऑब्वियसली जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्हीं को कहा जाता है। लॉर्ड बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। स्तूप्स, जो एक स्तूप स्थल है जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं जुड़ा, वो कौन सा है? तो देखिए, जो स्तूप साइट बनाई गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, तो ये आपको बिहार में मिल जाएगी। तो इसमें कौन सा कनेक्टेड नहीं है? तो देखिए, सारनाथ में उन्होंने पहला लेक्चर लिया था, बोधगया में उनको निर्वाण की प्राप्ति, कुशीनगर में उनको उनकी आखिरी सांस उन्होंने ली थी। तो सांची जो है ये कनेक्टेड नहीं है, हालांकि उसको सांची का स्तूप बोलते हैं, लेकिन कनेक्टेड ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची। तो सांची जो है ये साइट कनेक्टेड नहीं है, वो सांची का स्तूप डिफरेंट हो गया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट आ गया जीवक। जीवक जो थे ये महात्मा बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे, पर्सनल उनके फिजिशियन थे। तो ये किन के बेटे थे? गणिक थे ये, और ये किन के ये बेटे थे? तो इनको फादर ऑफ, इनको जनक कहा जाता है, बुद्धिस्ट मेडिसिन के जनक भी इनको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये मगध में ही रहते थे, जो कि उस समय राजगृह वहाँ की कैपिटल होती थी। और किसके टाइम में? बिम्बिसार के टाइम में, बिम्बिसार के टाइम में। और इसके बाद सन किसके थे? तो ये थे सलावती, और साथ में अभय राजकुमार, ये इनके पिता थे और ये इनकी माता थी। आंसर हो जाएगा सलावती, ऑप्शन ए। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई है? तो ये हमने डिस्कस किया है अभी अभी। तो ये कनिष्क ने करवाई थी, कुषाण रूलर थे। और ये कब हुई थी? 98 AD में हुई थी, कनिष्क ने करवाई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। अशोका ने जो है वो, अजातशत्रु ने पहली करवाई थी राजगृह में, अशोका ने जो है 250 BC में करवाई थी, पाटलिपुत्र जो तीसरी थी वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। त्रिपिटका जो है ये कौन सी भाषा में लिखा है? तो ये हमने पढ़ा ही है। जो 3 रत्न कहा जाता है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। ज़्यादातर बौद्धिक जो लिटरेचर है, साहित्य, वो पाली भाषा में ही लिखा गया है। इसके बाद किसने कश्मीर में कनिष्क, अभी हमने डिस्कस किया कि कनिष्क ने 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी और 98 AD में। तो इन्होंने जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने, वासुमित्र ने ये जो है अध्यक्षता की थी। तो उत्तर हो जाएगा वासुमित्र। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि जो भारतीय बौद्ध मठों में जो पवराना एक समारोह आयोजित किया जाता था, ये क्या था? तो देखिए, ये क्या था कि जो भी मॉन्क्स वहाँ पर रहते थे, जो भी बौद्ध भिक्षुक वहाँ पर रहते थे, वो अपने जो भी उन्होंने कोई गलत काम कर दिए हों अपनी स्टे में, उसके लिए प्रार्थना करते थे। और ये रेनी सीज़न का एंड होता था। पवराना जो है आज भी थाईलैंड में रेनी सीज़न का जब एंड होता है तो मनाया जाता है। तो और ये न्यू मून और फुल मून पे मनाया जाता है। और एशियन कंट्रीज़ में जो भी रेनी सीज़न एंड होता है तब ये मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि बारिश के मौसम में जब मठों में रहते थे बौद्ध भिक्षुक, तो अपने अपराधों को स्वीकारोक्ति उनकी करते थे, उसके लिए प्रार्थना करते थे, कन्फेशन करते थे कि हमसे ये भूल हुई है। तो यही होता था पवराना में। अगला आ गया है जी, कौन सा सही है बताना है। तो इक्ष्वाकु जो थे सदर्न इंडिया के, ये क्या बौद्ध धर्म के विरोधी थे? ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, जो पूर्वी भारत के पाल शासक थे, पाल रूलर्स थे, क्या वो संरक्षक थे? तो पैट्रॉन्स यानी संरक्षक, एंटागोनिस्टिक यानी विरोधी थे। तो ये आपको बताना है कि कौन सा। तो देखिए, जो आपके इक्ष्वाकु थे, इन्होंने 3rd और 4th सेंचुरी में जो है ये ईस्टर्न जो कृष्णा रिवर वैली है वहाँ पर राज किया था। कृष्णा रिवर यानी आप नीचे वाला एरिया समझ सकते हैं, आंध्र प्रदेश और इधर। और ये जो थे ये शैवाइट्स थे, यानी कि शिव जी की पूजा करते थे और साथ में वैदिक राइट्स भी करते थे, थोड़े कर्मकांड वगैरह भी करते थे। और तो ये जो थे इन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया बुद्धिज़्म का। ये शिव जी को मानते थे, रुद्र जी की पूजा करते थे, लेकिन इन्होंने विरोध कभी नहीं किया बुद्धिज़्म का। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। लेकिन जो पाल रूलर थे वो बहुत अच्छे संरक्षक थे। और ये नॉर्थ ईस्टर्न भारत के, एक तो नॉर्थ एरिया में, भारत का जो नॉर्थ वाला एरिया, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में भी ये
फैले हुए थे और इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये सेंटर्स भी बनाए बुद्धिज़्म के लिए, जैसे कि विक्रमशिला हो गया, आपका उदांतपुरा हो गया या सोमापुरा हो गया, तो ये भी इन्होंने बनाए हैं। तो ये सेकंड आपका सही है, सिर्फ फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद अगले इस पे चलते हैं। बुद्धिज़्म का जो है समापन क्यों हुआ भारत में, उसका रिलेटेड आपको सही कारण बताना है। तो देखिए इसका कारण मुख्य जो था वो ये था कि जो बुद्ध थे उनको विष्णु के अवतारों में से एक माना जाने लगा था, तो वो वैष्णववाद का हिस्सा बन गए थे, जबकि बुद्ध जो थे वो गॉड के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। तो यही इसका जो है मुख्य कारण था। लेकिन और जो कारण थे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए और जो कारण थे वो ये थे कि सबसे पहले जो है ब्राह्मिन्स का जो है वो उदय होने लगा था। ब्राह्मिन्स और ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे, क्योंकि उस समय जो है शैविज़म और वैष्णविज़म आ गया था। तो विष्णु जी की पूजा होती थी, शिव जी की पूजा होती थी, तो वहाँ पर जो भी प्रोसीजर्स हैं मंदिरों में तो वो सारे ब्राह्मिन्स करते थे, तो उनका राइज हो रहा था। और ऐसे ही जो इन्होंने सेकंड कहा है, इन्वेडिंग ट्राइब्स सेंट्रल एशिया, तो ये मध्य एशिया के राजा नहीं थे जिन्होंने जो है बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा था। ये वो नहीं था, ये सेंट्रल एशिया नहीं, ये मिडल ईस्ट के जो थे ये देश थे, जैसे कि अरब हो गए या ईरान से जो लोग आए वो हो गए। तो इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय किया था। अरब और पर्शिया से भी जो लोग आए वो भी थे, तो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये सेंट्रल एशिया नहीं होगा, मिडिल एशिया होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और गुप्ता डायनेस्टी वो बुद्धिज़्म को कभी अपोज नहीं करते थे। देखिए रीज़न ये था कि गुप्ता उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उतना ज़्यादा जो है, क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि गुप्ता डायनेस्टी के जाने के बाद काफ़ी नुकसान हो गया था। उस वजह से उनको डोनेशंस उतनी नहीं मिलती थी और लोगों के बीच में जो भावनाएं थी बुद्धिज़्म को लेके थोड़ी सी कम हो गई थी, और लैंड रेवेन्यू वो लॉस कर चुके थे ऑलरेडी। तो ये कारण थे, और गुप्ता डायनेस्टी ने इसको अपोज नहीं किया। लेकिन जितना कुषाण और मौर्यन जो डायनेस्टी थी, कुषाण और मौर्यन वंश थे, जितना उन्होंने सपोर्ट किया था बुद्धिज़्म को, उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसी वजह से उसका डिक्लाइन हो गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, कि उनको विष्णु का इनकारनेशन माना गया था। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। एक बुद्धा जी की इमेज है जिसको भूमि पर्श मुद्र कहा जाता है, हैंड गेस्चर है, एक इशारा है। तो उसका जो है वो क्या मतलब है, क्या सिंबलाइज़ करती है। तो देखिए वो सिंबलाइज़ ये करती है कि बुद्धा जी ये मानते थे कि जो उनको एनलाइटनमेंट मिला है तो वो उसकी जो गवाह है वो धरती है, तो धरती को ही उन्होंने समर्पित किया था। तो और दूसरा ये था कि एक जो मारा, जो एक डेमन था, एक राक्षस था, वो हमेशा उन पर नज़र रखता था, उनके ध्यान में बाधा डालता रहता था। तो इसीलिए उन्होंने पृथ्वी का आह्वान किया और जो है ये एक भूमि स्पर्श मुद्रा, उसको टच किया धरती को। तो ये आपका फर्स्ट जो है वो प्रतीक है, क्योंकि मारा पर नज़र रखने के लिए और उसको वो ध्यान से भटकाता था, तो इसीलिए उन्होंने धरती का सहारा लिया, उसको डेडिकेट किया। और उसके प्रलोभनों के बावजूद धरती को उनकी पवित्रता और शुद्धता का गवाह बना दिया। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये आपका सही है। लेकिन ये अपने अनुयायियों को ये सब नहीं याद दिलाते कि पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं एंड ऑल, ये नहीं होगा इसका। तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट A and B आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो आई होप आपको मज़ा आया आज की क्लास में, एंड ऐसे और सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।